आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पितरपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के जरिए आप पितर ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितृपक्ष मुक्ति के बारे में विस्तार से। गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपको दिला सकता है पितृ ऋण से मुक्ति। इस तरह भी गीता पाठ कर आप पा सकते हैं पितृ ऋण से मुक्ति। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितृ दोष जीवन में बहुत सारे कामों का कारक माना जाता है। पितृ दोष के निवारण हेतु वैसे तो अनेक उपाय बताए गए हैं, किंतु पितृपक्ष के दौरान भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक दोष होता है पितृदोष, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। रोजी रोजगार और व्यापार में बार बार असफलता हाथ लगती है। पितरपक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। गीत शब्द का शब्द विच्छेद है, गीत और भगवद। इस शब्द का अर्थ भगवान यानी कि भगवद गीता को भगवान का गीत कहा गया है। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृ दोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। जन्म के साथ ही मनुष्य पर देव, गुरु, पितृ ऋण होते हैं। गुरु के बताए रास्ते का पालन करके गुरु ऋण, देवताओं की पूजा करके देव ऋण तथा पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष शांति के लिए शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तर्पण और पिंड दान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके भी पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए जानते हैं इस अध्याय का महत्व और पाठ करने का नियम। सबसे पहले जानते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के महत्व के संबंध में। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। दरअसल पितृ दोष से मुक्ति पाने का वो रास्ता है भगवद गीता का। जी हां, गीता के पाठ से भी पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। और इस आधार पर बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि खोलने वाली बातें गीता में लिखी गई है। अब अगर आप भगवद गीता के सारे अध्याय नहीं कर सकते तो जानकार विद्वानों के द्वारा विशेष तरीका जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलकर अपने पितृरेश्वरों का आशीर्वाद मिलेगा, और वो चमत्कारिक उपाय है गीता का 7वां अध्याय। भगवद गीता का 7वां अध्याय हमारे पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी मनुष्य पंडितों को भोजन नहीं करा सकते हैं, विदेशों में निवास करते हैं, वे कैसे पितृ दोष से मुक्ति पाए, उनके लिए यह संभव नहीं होता है कि वो विधिपूर्वक तर्पण, भोजन व पिंडदान आदि करे। तो ऐसे में ये पाठ करने मात्र से आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के पश्चात एक आसन बिछाइए और पास में छोटा सा कलश भरकर रखिए। प्रथम श्राद्ध के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब से श्राद्ध शुरू होते हैं, उस दिन दाहिने हाथ में जल रखकर संकल्प लीजिए कि ये गीता पाठ अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु करूंगा। अब दिन है
16 और गीता के अध्याय के 18। तो जिस दिन घर में हमारे पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन 2 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और घर परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से बिठाकर गीता पाठ करना अत्यंत लाभदायी है। आइए अब आपको बताते हैं भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पाठ। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं।
अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए विष्णु देवता की जय।